मुश्ताक जी, जो आप लोग कल धरना देने का योजना बनाए हैं, उसको किस विषय को लेकर आप लोग धरना देने जा रहे हैं, मामला क्या है? देखिए, जनता के द्वारा चुनी गई लोकतांत्रिक सरकार जो झारखंड में माननीय हेमंत सोरेन के नेतृत्व में चल रही है, इसको केंद्र सरकार के द्वारा साजिश करके और स्वतंत्र एजेंसियों को, सरकारी स्वतंत्र एजेंसियों के द्वारा उनका दुरुपयोग करके और प्रताड़ित करने का काम किया जा रहा है। इसको लेकर के पूरे झारखंड में आक्रोश व्याप्त है। और आपने देखा होगा कि कल 3 तारीख को पूरे झारखंड से झारखंड मुक्ति मोर्चा के कार्यकर्ता नेता यहाँ पर उपस्थित हुए थे और माननीय हेमंत सोरेन जी से मुलाकात करके और अपने मन की जो बात थी उसको हम लोगों ने रखा था। और माननीय हेमंत सोरेन ने कहा कि झारखंड में जो साजिश चल रही है उसको किसी कीमत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम उसे कुचलने का काम करेंगे। उसी आलोक में पूरे 24 जिला में महागठबंधन दल के द्वारा हर जिला में कल उसी विषय को लेकर के धरना प्रदर्शन का कार्यक्रम 1 दिवसीय रखा गया है। उसी के तहत रांची में भी हम लोग कल धरना प्रदर्शन करने जा रहे हैं। मतलब ये धरना प्रदर्शन झामुमो का नहीं बल्कि महागठबंधन का है? जी, कल का जो धरना प्रदर्शन है वो महागठबंधन का होगा। उसमें कांग्रेस, राजद सारे लोग रहेंगे। अब यहाँ प्रश्न उठता है कि जब राज्य की सत्ताधारी पार्टियां ही, गठबंधन ही धरना प्रदर्शन में शामिल हो जाए तो राज्य की शासन व्यवस्था को कैसे चलाया जाएगा? नहीं, राज्य की शासन व्यवस्था को तो हम बाधित नहीं करेंगे, वो तो अपना काम कर रही है, वो चल रही है। लेकिन जिस तरीके से बाधित करने का प्रयास किया जा रहा है भाजपा के द्वारा, उसको हम लोग सबक सिखाना चाहते हैं और हम अपना आक्रोश व्यक्त करना चाहते हैं कि इस तरह के ये सब बाजा जाए। प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी हो, आयकर विभाग हो, सीबीआई हो, इनका कहना होता है कि हम स्वतंत्र एजेंसियां हैं और हमारे ऊपर किसी का भी दबाव नहीं है। फिर आपका जो कहना है कि उसका दुरुपयोग किया जा रहा है। ऐसा है कि गवर्नर के द्वारा उसी सब्जेक्ट को लेकर के, अवैध खनन को लेकर के, और बीजेपी के बड़े बड़े दिग्गज नेता लोग गवर्नर से मिले थे और शिकायत किए थे और गवर्नर ने उस शिकायत को चुनाव आयोग को भेजा था कि इसकी जांच करके और इसमें जो कानून है उसके कानून सम्मत कार्रवाई माननीय हेमंत सोरेन पर करने का अपना मंतव्य दें। यहाँ लिफाफा भी आ गया वहाँ से चुनाव आयुक्त से, लिफाफा आज तक नहीं खुला और माननीय गवर्नर साहब जो हैं वो इतने बड़े संवैधानिक पद में बैठे हुए हैं और वो कह रहे हैं कि लिफाफा कितना फेविकोल का जोड़ से चिपक गया है कि खुल नहीं रहा है। उसके बाद कुछ दिनों के बाद उन्हीं का बयान आता है कि इस लिफाफे में जो निर्णय दिया गया है वो उससे मैं संतुष्ट नहीं हूँ, पुनः फिर से इसका जांच करके और रिपोर्ट पेश करें। तो बिना लिफाफा खोले कैसे वो जान गए कि इसके अंदर में क्या लिखा हुआ है? और उसके बाद वो फिर से लिफाफा मंगा रहे हैं। तीसरा है कि कुछ दिन पहले बयान दे दिए कि बहुत जल्दी एटम बम छूटेगा झारखंड में। तो झारखंड में एटम बम तो छूटा 2 दिन पहले कि माननीय मुख्यमंत्री के ईडी का समन जारी हो गया। तो ये जो सारी जानकारियां हैं ये माननीय गवर्नर साहब दे रहे हैं। क्या ये ईडी के स्पोक्स पर्सन है या चपरासी हैं, ये हम लोग को समझ में नहीं आ रहा है। तो ये कार्यक्रम क्रियाकलाप जो है वो साफ संकेत दे रहा है कि ये कहीं से प्रायोजित है और माननीय राज्यपाल महोदय जो हैं वो भाजपा का एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं और वो इस तरह का बयान दे रहे हैं और इस तरह की कार्रवाई हो रही है। आप ये कहना चाहते हैं कि जितनी भी स्वतंत्र जांच एजेंसियां हैं वो केंद्र सरकार के दबाव में काम कर रही हैं? जी, जिस तरह से महाराष्ट्र में हुआ और बाकी कई राज्यों में हुआ, वैसे ही आपका कहना है कि झारखंड में करने की कोशिश हो रही है? सारी दुनिया ने देखा कि किस तरीके से दबाव में ला करके और सरकार गिरा दिया गया और सरकार बदल भी दिया गया। वही साजिश यहाँ झारखंड में किया जा रहा है। संख्या बल यदि देखा जाए तो अभी केंद्र सरकार में जिसकी सरकार है उसके पास झारखंड में संख्या बल तो नहीं दिख रहा। संख्या बल तो जहाँ पर महाराष्ट्र में सरकार थी वहाँ भी भाजपा की नहीं थी, लेकिन पैसों का खेल बहुत मजबूत होता है। आपने झारखंड में भी देखा होगा कि 3-3 विधायकों को खरीदने की कोशिश की गई। तो आपका ये कहना है कि आपको अपने महागठबंधन के साथियों और खुद अपने विधायकों पर भी डर सता रहा है? डर नहीं,
देखिए, किसी ने कहा है कि पैसा भगवान तो नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है। ठीक है, कल कितने बजे से कितने बजे तक रहेगा? 11 बजे से धरना रहेगा, 3 बजे तक चलेगा हमारा धरना। धरना में कौन कौन बैठने का काम करेंगे? रांची जिला के जितने भी पदाधिकारी हैं, चाहे वो केंद्रीय समिति के कोई भी पदाधिकारी हो, जिला के हो, महानगर के हो या प्रखंड के हो, पंचायत के हो, सारे पदाधिकारियों को बुलाया गया है और ये धरना कल सभी के साथ। ब्यूरो रिपोर्ट, रांची।